हेलो एवरीवन। आज का सेशन जो है वो बेस्ड है हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस पे, दैट इज ट्रांसलेशन। अभी तक हम पूरे सेशन में, पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले सेशन में रेप्लिकेशन के बारे में जानते आए, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानते आए। बट दिस प्रोसेस इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि हमने अभी तक डीएनए से डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड, और ट्रांसक्रिप्शन के केस में न्यूक्लिक एसिड से राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से राइबो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के बारे में बात की। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड जो है वही रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहे थे। बट अब यहाँ पे जो सिंथेसिस होने वाली है वो प्रोटीन की, यानी कि एक बायोमोलिक्यूल से दूसरा बायोमोलिक्यूल जो है वो बनने वाला है। ठीक है। इस प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और जानते हैं क्या है ये प्रोसेस। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन जो है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए। तो सिंथेसिस होगी प्रोटीन्स की फ्रॉम आरएनए। बट यहाँ पे जो मैं आरएनए मेंशन कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट ऑल 3 आरएनए। हमने अभी तक सेंट्रल डॉग्मा वाले सेशन में हमने पूरा जाना था कि पूरा प्रोसेस होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन में बात की थी कि कैसे सिंथेसिस होगी और कौन कौन से तरह के आरएनए होते हैं। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन वाले सेशन में हमने जाना था कि वी हैव मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। वी हैव 3 पर्टिकुलर आरएनए। बट यहाँ पे जो कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सिर्फ एमआरएनए के पास होती है, एंड उसी की कोडिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टीआरएनए और हमारे पास राइबोसोम्स काम करते हैं। ठीक है। इफ वी आर स्पेसिफाइंग दैट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज हैपनिंग फ्रॉम आरएनए, तो वो आरएनए जो है वो एमआरएनए है। ठीक है। कोडिंग इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के पास ही है। इट्स नॉट इन केस ऑफ टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है। आरएनए की सिंथेसिस हो, आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। तो अब तक हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन जो हुई थी और ट्रांसक्रिप्शन जो हुई थी, वो दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहे थे। लेकिन अब जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, वो होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक एरिया में हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होके जब बाहर आया, तो उसने देखा कि हमारे पास अदर सेट ऑफ मशीनरी भी है, जैसे कि राइबोसोम्स हैं, टीआरएनए है, जो मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो वो एमआरएनए जो है वो उनको पहचानना शुरू करता है, और बाकी आरआरएनए जो है वो एक दूसरे को पहचानना शुरू करते हैं और मिलकर शुरू करते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है। एक बार क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि वो एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं, क्या क्या है वो डिटेल्ड अरेंजमेंट्स जो उन आरएनएज में पाए जाते हैं, जो कि हमें ट्रांसलेशन को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोसेस पे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है वो उन तीनों आरएनए के बारे में और ज्यादा जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो 3 तरह के आरएनए जो हैं, वी हैव 3 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें से सबसे पहला है एमआरएनए। ठीक है। तो एमआरएनए जो है वो कोडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए जगह चाहिए राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम जो है वो बनता है आरआरएनए से। राइबोसोम इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद आरआरएनए। ठीक है। इट फॉर्म्स राइबोसोम्स। कैसे बनाता है राइबोसोम्स? कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलके, along with proteins. So ribosomes are rRNA plus proteins. Fine. यहां पे हमारे पास ये आ गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर। तो मैं यहां पे बना रही हूं, थोड़ा सा और डिटेलिंग करूंगी। अभी तक जब हमने सेल के बारे में जाना था, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में जाना था, हमने सिर्फ ये बात की थी दैट वी हैव पर्टिकुलरली लार्जर सब यूनिट, ये है लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। हम इतना पढ़कर हमने वहां पे छोड़ दिया था, है ना। तो उस टाइम की नीड जितनी थी हमने उसको वहां पे कंप्लीट किया, बट यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग हम जानेंगे। तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट 70s और 80s के केस में अलग अलग होते हैं, बट अरेंजमेंट नियरली ऐसा होता है। ठीक है। अब स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है? स्मॉलर सब यूनिट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है दैट यू हैव टू पर्टिकुलरली
आइडेंटिफाई एंड बाइंड mRNA, तो ये mRNA को पहचान कर उसके साथ बाइंड कर लेता है। तो स्मॉलर सब यूनिट इज द साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ mRNA, क्योंकि अब mRNA के पास ही क्या है, कोडिंग इंफॉर्मेशन है। जब तक वो ही इंफॉर्मेशन को नहीं ओपन करेगा, रीड नहीं करने देगा, तब तक हम प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकते। सो जो हमारे पास सेकेंड वाला आरएनए है वो mRNA है ना। mRNA जो है उसके पास कोडिंग इंफॉर्मेशन है। सो अब ये क्या करेगा, अब ये बाइंड करता है स्मॉलर सब यूनिट को। हम क्या कर रहे हैं, इन आरएनए का थोड़ा डिफरेंट चेहरा देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को पहचान कैसे रहे हैं और कहां पे बाइंड कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो इस तरीके से mRNA यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे रहना है 5 प्राइम एंड और यहां पे रहेगा 3 प्राइम एंड, फाइन। सो ये mRNA बाइंड किया है स्मॉलर सब यूनिट को। क्या होगा, अब हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो लार्जर सब यूनिट है, यहाँ पे ना क्या होते हैं, कुछ ना गेटेड अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं। दिस विंडो इज रिप्रेजेंटिंग 3 पर्टिकुलर साइट्स जो लार्जर सब यूनिट में होती है, जिसमें सबसे पहले है ए साइट, ठीक है। उसके बाद है पी साइट, ये ए साइट है, फाइन। ये पी साइट है और तीसरी है ई साइट, ठीक है। A site for amino acyl arrangement, P site for peptide arrangement and E site for exit, ठीक है। A site यहाँ पे हमारे पास tRNA आके सबसे पहले यहाँ पे आएगा, एंट्री है tRNA की एंट्री के लिए, वो भी नॉर्मल tRNA नहीं। tRNA का काम क्या है, tRNA जो है उसका काम है अमीनो एसिड को लेकर आना। अब ये कोडिंग इन्फॉर्मेशन mRNA में जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को लेके आना। तो वो जो tRNA यहाँ पे आएगा, जो ए साइट पे एंटर करेगा, वो tRNA नॉर्मल नहीं होगा बल्कि अमीनो एसिड को लेकर आया होगा, यानी कि चार्ज्ड होगा, ठीक है। सो tRNA जो है इट एंटर्स ए साइट, वो ए साइट ऑफ लार्जर सब यूनिट में एंटर करता है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट में एंटर करता है और अल्टीमेटली यहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर वो फर्दर प्रोसेस शुरू करेगा। कैसे होगा वो हमारा अभी डिटेल प्रोसेस जब हम जानेंगे तब हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, तीनों आरएनए जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से टीआरएनए आता है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया था कि टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे ही हमारे पास सीसीए, जहां पे एडेनाइलेट रेसिड्यू सबसे ऊपर होता है, सीसीए अरेंजमेंट होता है लास्ट में, तो वहां पे ही अमीनो एसिड बाइंड करेगा। तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास टीआरएनए एंटर करता है लार्जर सब यूनिट से, एमआरएनए जो है वो स्मॉलर सब यूनिट को बाइंड करता है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम जब हमने डील किया था तो हमने खुद देखा था कि वी हैव पर्टिकुलर लूप्स एंड अरेंजमेंट्स और आर्म्स जो कि एमआरएनए को और उसके बाद राइबोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसी प्रोसेस की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ही डिजाइन हुआ है नेचर में। सो इस तरीके से पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्ड प्रोसेस। सो अगर हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में बात करें तो वी हैव 3 पर्टिकुलर स्टेप्स लाइक रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप जो है इट इज इलोंगेशन एंड द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। ये 3 पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। तो एक एक करके इन स्टेप्स को जानते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में। तो अभी तक हमने बात की कि वी हैव 3 मेन पर्टिकुलर स्टेप्स इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन उससे भी जुड़ी हुई है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसे पहले हमें कंसीडर करना जरूरी है, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए।
वो हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है जो ट्रांसलेशन के दौरान हो रहा होता है, और टीआरएनए को क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाना होता है जो एमआरएनए के कोडॉन से मैच करता हो, ठीक है। उसको मैच करके वो सारे अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, लेकिन लाने का प्रोसेस जो है और टीआरएनए को अमीनो एसिड बाइंड करने का प्रोसेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ट्रांसलेशन के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसी प्रोसेस के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के दौरान क्या होता है, अमीनो एसिड बाइंड करता है टीआरएनए को, और हमने जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा था उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टीआरएनए जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही बाइंड करता है। सो अमीनो एसिड बाइंडिंग टू टीआरएनए is called as charging of tRNA, बट ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके केस में ना मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाना चाहूंगी। हमने एक एंजाइम के बारे में बात की थी, ठीक है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस, ये वो एंजाइम है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। अगेन टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हुए हमने इस एंजाइम के बारे में भी बात की थी। यही वो एंजाइम है जो अमीनो एसिड को टीआरएनए में बाइंड करने में हेल्प करता है, एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक टू ईच टीआरएनए, है ना। तो अब क्या होगा, ये अमीनो एसिड सिंथेटेज क्या करता है, टीआरएनए सिंथेटेज क्या करता है, सबसे पहले तो अमीनो एसिड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा। अब होता क्या है, ये अमीनो एसिड है, लेट्स से अमीनो एसिड को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इस दौरान क्या होता है, अमीनो एसिड जो है वो बाइंड करता है, एटीपी है, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट्स है, ठीक है। हमारे पास एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट, और ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब क्या होता है, हमारे पास 2 फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे भी टूटते हैं, रिमूव होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और ये बाइंड कर जाता है अमीनो एसिड को, ठीक है। हमारे पास जो अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करने के लिए आता है ना, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की हेल्प से आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जुड़ा है, और अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा टीआरएनए, टीआरएनए आएगा यहाँ पे, और इस अमीनो एसिड को अकॉर्डिंगली बाइंड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो अब सबसे पहले टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए के पास हमारे पास लूप्स होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर पार्ट को, राइबोसोम को, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को, और अल्टीमेटली एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट है। तो अब क्या है, अब टीआरएनए आया, उसने एंजाइम को रिकॉग्नाइज किया, और एंजाइम जो है इट इज वेरी स्पेसिफिक टू टीआरएनए बट अमीनो एसिड एज वेल, ठीक है। हर एक अमीनो एसिड के लिए अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस होता है, जैसे कि स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब क्या होगा, टीआरएनए आया, उसने देखा कि ये वाला अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस है, इसमें मेरा पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा जो मुझसे बाइंड करेगा। तो अब टीआरएनए यहाँ पे आ जाता है, अमीनो एसिड को बाइंड करता है और ले जाता है, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने कहा, इट्स एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इस दौरान क्या हुआ था, हमारे पास ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से टूटे थे, और अल्टीमेटली ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। इट्स एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान जो अमीनो एसिड जब बाइंड कर गया टीआरएनए को विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, सो दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये हुई है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब टीआरएनए हो गया चार्ज। अब टीआरएनए रेडी है कि कोई भी अमीनो एसिड जो है मैं लेके जा सकता हूं। ऐसे हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए है जो इस तरीके से चार्ज हुए होंगे, और एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ले जाते हैं अमीनो एसिड को, और वहां पे स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन के बारे में बात की थी हमने। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगी, क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान। इनिशिएशन के दौरान सबसे पहले तो हमारे पास एमआरएनए जो है वो बाइंड करता है
स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब डिपेंड करता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स इट्स गोइंग टू बी द 70s राइबोसोम्स, अगर यूकैरियोट है तो 80s होगा। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो भी राइबोसोम 70s होने वाले हैं। ठीक है, तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ ही बाइंड करेगा और उसके बाद टीआरएनए जो है इट एंटर्स, कौन सी साइट में एंटर करेगा, हमने कहा था कि टीआरएनए जो है वो लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की कौन सी साइट पे एंटर करेगा, ए साइट पे। सो इट एंटर्स ए साइट ऑफ लार्जर सब यूनिट, बट यहां पे टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये टीआरएनए जो है वो चार्ज टीआरएनए होगा, अमीनो एसिड के साथ आएगा। ठीक है, एंड इट एड्स फर्स्ट अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड अपना ऐड करेगा, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड ऐड करने से स्पेसिफिक, इट रिकॉग्नाइजेस फर्स्ट कोडॉन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, फर्स्ट कोडॉन ऑफ एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये मेन पर्टिकुलर स्टेप्स होने वाले हैं। तो क्या क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान, ये आ गया हमारे पास राइबोसोम, ठीक है, ये आ गया इसका स्मॉलर सब यूनिट। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, जैसे हम कह रहे थे कि एमआरएनए बाइंड करेगा, आ गया एमआरएनए, इसने बाइंड किया, इट्स गोइंग टू बी द 5 प्राइम एंड, और एमआरएनए को याद रखेंगे, एमआरएनए जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्मॉलर सब यूनिट जो है वो हेल्प लेता है 7 मिथाइल गॉडोसिन कैप की। ठीक है, और हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया में होता है स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से ए यू जी यहाँ पे है। ठीक है, अब ए यू जी पर्टिकुलर साइट पे होगा और वही उसी कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा सबसे पहले। सो एज वी स्टडीड, हमने जेनेटिक कोड के बारे में जब जाना था तब हमने वहीं पे बात की थी दैट एयूजी जो है वो स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, वो स्टार्ट कोडॉन है, बट नॉट ओनली स्टार्ट कोडॉन, इट एक्ट्स एज अ स्पेसिफिक कोडॉन फॉर मिथ्योनिन एसिड। ठीक है, सो सबसे पहला अमीनो एसिड जो यहाँ पे ऐड होगा वो मिथ्योनिन होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एमआरएनए आ गया, एयूजी ये पर्टिकुलर साइट है जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज होगी, और हमारे पास ये है 3 पर्टिकुलर गेट्स ए पी एंड ई। ठीक है, ये ए आ गया, ए, ये पी, सॉरी ये ई, ये पी और ये ए। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये साइट्स में यहाँ पे आ जाएगा टीआरएनए, ये क्या लेके आया होगा, अमीनो एसिड लेके आया होगा। ठीक है, सो दिस इज द चार्ज टीआरएनए। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास टीआरएनए एंटर कर गया यहाँ पे। फाइन, तो ये पूरा प्रोसेस होगा इस दौरान। तो टीआरएनए जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये एयूजी को। अब आप बोलो कि ये वाला सीक्वेंस इसको क्यों मैं लीव कर रही हूँ, क्या ये कोड नहीं करेगा प्रोटीन के लिए? नो, हमारे पास जो स्टार्ट कोडॉन से पहले वाला रीजन जो होता है 5 प्राइम एंड पे, और उसके बाद जो स्टॉप कोडॉन अल्टीमेटली आएगा, उसके बाद का रीजन ट्रांसलेट नहीं होता है। ठीक है, सो वी हैव अनट्रांसलेटेड रीजन्स एज वेल। सो अनट्रांसलेटेड रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते। वो कौन से हैं, हमारे पास बिफोर स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन किस साइड होता है, एट 5 प्राइम एंड, और उसके बाद एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन हमारे पास वो रीजन्स जो है वो ट्रांसलेट नहीं होते इनटू प्रोटीन्स, ताकि हमारे पास इस प्रोसेस की पूरी एफिशिएंसी रहे। ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो हैं उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एमआरएनए बाइंड किया है, यहाँ पे टीआरएनए एंटर कर दिया, उसने पहचान लिया है फर्स्ट साइट, हमारे पास फर्स्ट कोडॉन स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आके प्लेस कर दिया।
ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप हो गया, यानी कि इनिशिएशन हो गया। अब है मेन स्टेप की बारी, दैट इज इलोंगेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास इनिशिएशन भी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बट इलोंगेशन हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम समझेंगे एक्चुअल प्रोसेस को इलोंगेशन के दौरान। ठीक है, सो बात करते हैं इलोंगेशन। सो इलोंगेशन के प्रोसेस के दौरान क्या चीजें होती हैं? अब हमारे पास पहला टीआरएनए एंटर कर चुका है, राइट? बट इलोंगेशन के लिए हमें और टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, है ना? सो थोड़ा सा बड़ा राइबोसोम बनाकर हम जानते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। सो इट्स गोइंग टू बी द एग्जिट साइट, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, टर्मिनेशन के स्टेप में। सो ये हमारे पास आ गई पी साइट, ई टी, और ये है हमारे पास ए साइट। अब आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास जो ये राइबोसोम है ना, वो एक जगह स्टैटिक नहीं रहता। पता है किस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा? हमारे पास ये राइबोसोम है ना, लेट्स से ये एमआरएनए है, ठीक है? तो राइबोसोम ना इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड करता हुआ, मूव करता हुआ जाता है। यानी कि इस तरफ सबसे पहले वो था, यानी कि जहां पे स्टार्ट कोडॉन है, और उसके बाद हर स्टेप में, इलोंगेशन स्टेप में, हर स्टेप में वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता तब तक बढ़ता जाएगा, तब तक ये रिलीज ही नहीं होगा। उसी एमआरएनए को रीड करने के लिए वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास राइबोसोम स्लाइड करता है। ठीक है, सो अब क्या है? एमआरएनए, ये हमारे पास आ गया एमआरएनए, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है? ये आ गया 5 प्राइम एंड, ये हमारे पास कोडॉन। ठीक है, याद रखेंगे ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो कोड करता है एक अमीनो एसिड को, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं करेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये एमआरएनए है। अब जो टीआरएनए अब आया था इनिशिएशन के दौरान यहाँ पे, ठीक है, वो ए साइड पे एंटर किया था ना, अब वो पहुंच गया हुआ है पी साइड पे। क्यों पहुंचा पी साइड पे? क्योंकि राइबोसोम तो स्लाइड कर रहा है, लार्जेस्ट सब यूनिट मूव कर रहा है ना? हमारे पास ये आ गया दूसरा टीआरएनए जो ए साइड पे है। अब ये भी एक अमीनो एसिड लेके आया। कौन सा अमीनो एसिड? जो कि उसके नेक्स्ट कोडॉन के अकॉर्डिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन था, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन था। अब नेक्स्ट कोडॉन जो है वो अलग होगा। ठीक है, लेट्स से ये था ए यू जी, उसके बाद ये सी सी जी है, लेट्स से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कोडॉन के अकॉर्डिंग टीआरएनए आया। अब क्या है हमारे पास? इस टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड था, ठीक है, और अब इस टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड है वो आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास चार्ज्ड टीआरएनए होते हैं ना, उनमें जो अमीनो एसिड है ना, उनमें टेंडेंसी होती है खुद के बॉन्ड, अगर उनको साथ में प्लेस कर दिया जाए ना, दो चार्ज टीआरएनए को, उनके अमीनो एसिड अब जो है ना वो अपने आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। इतनी हाई एनर्जी होती है। ठीक है, सो अब जैसे हमने कहा कि चार्ज टीआरएनए have tendency to form peptide bond. They promotes peptide bond formation. ये पहला बॉन्ड होता है जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड के बीच में बनता है, और अल्टीमेटली हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये अकेला बॉन्ड होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोटीन के केस में पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है ना? बायोमोलिक्यूल्स में यही सब चीजें हमने जानी थी। सो अभी चार्ज टीआरएनए जो है, अब वो बिल्कुल साथ में आ गए, एक पी गेट पे है और एक ए गेट पे है। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग हुई है राइबोसोम की, तो जो हमारे पास जो पहले टीआरएनए आया था एयूजी के अकॉर्डिंग, उसके एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग, तो अब वो पी साइट पे शिफ्ट हो गया। तो अब ए साइट वाला टीआरएनए बोलता है कि भाई देख, अब थोड़ा सा ये राइबोसोम स्लाइड होगा, तू पहुंच जाएगा एग्जिट गेट पे। अब एग्जिट गेट पे पहुंचने के बाद तुम लीव कर जाओगे। बेटर ये है कि तुम अपना अमीनो एसिड मेरा अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर दो। तो अब क्या हुआ? इसने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, उसने अपने अमीनो एसिड को भेज दिया इस पर्टिकुलर साइट पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे पता है क्या होता है हमारे पास? इस तरीके से अब प्रोसेस होता जा रहा है। अब जो हमारे पास थर्ड टीआरएनए आएगा ना, नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, मैं इसी के आगे यहाँ पे जगह में स्पेस में बना रही हूं। ठीक है, सो अब ये है हमारे पास राइबोसोम अगेन। ठीक है, अब ये है
सब यूनिट। मैं इसी एमआरएनए के सीक्वेंस को यूज कर रही हूँ। इट्स नॉट द सेकेंड राइबोसोम बट द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या होगा, राइबोसोम और आगे स्लाइड किया, और आगे स्लाइड करने पे ये आ गया ई गेट, ये पी और ये ए। ठीक है, सो अब हमारे पास ये जो टीआरएनए है ना, ये वाला टीआरएनए अब यहाँ पे ई पे पहुंच गया हुआ है, बट अब ये खाली हाथ है, अनचार्ज है, विदाउट अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि इसका अमीनो एसिड पता है किसने ले लिया, इस वाले टीआरएनए ने। इसने बोला ना कि तुम तो अब एग्जिट कर जाओगे, बेटर है तुम अपना अमीनो एसिड मुझे दे दो। तो उसने समझदारी के अकॉर्डिंग अपना अमीनो एसिड उसे दे दिया। ये उसका अपना अमीनो एसिड था, और दूसरा उसका भी अमीनो एसिड वो कैरी करके अभी प्रेजेंट है कहां पे, पी साइड पे। ठीक है, ये ई साइड पे पहुंच चुका है, अब ये लीव कर जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी भी स्लाइडिंग होगी, अब ये लीव कर जाएगा। और जैसे ही हमारे पास राइबोसोम स्लाइड किया है, ये पी साइड पे पहुंचा 2 अमीनो एसिड के साथ, तब तक टीआरएनए ने नेक्स्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके नेक्स्ट टीआरएनए आ चुका था अपना अमीनो एसिड लेकर। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए आ चुका था। अब इसने भी वही गेम खेली, इसने भी यही बोला कि भाई तुम तो नेक्स्ट में फिर बाहर लीव कर जाओगे, ठीक है, बेटर है तुम अपने अमीनो एसिड्स मुझे दे दो। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये भी ये सोचेगा, ये बहुत सही बोल रहा है, सही बात कह रहा है ना, अमीनो एसिड लेके आया हूँ, वापस लेकर चला जाऊंगा, क्या फायदा, इससे बेटर इसी को दे देता हूँ, मैं तो लीव कर जाऊंगा। तो अब क्या होगा, इस तरीके से चेन बनती जाएगी। तो याद रखेंगे, अपने अमीनो एसिड को उसे बाइंड करके रखा है, उसके ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे। अब ये वाला टीआरएनए जो अनचार्ज होगा ये लीव कर जाएगा, अब ये थोड़ा सा स्लाइड होगा, ये यहाँ पे आएगा, इसके अमीनो एसिड इसके पास होंगे, और इस तरीके से मूव करता जाएगा। तो ये स्टेप होता जाता है, इलोंगेशन होती जाती है, सारे है कोडॉन्स का खेल। टीआरएनए वही एंटर कर पाता है यहाँ पे जिसके कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से इलोंगेशन होती जा रही है, होती जा रही है। सो हमारे पास सबसे पहला अमीनो एसिड जो है वो किस तरीके से था, इस तरीके से, ये ब्लैक वाला लेकर आया था। ठीक है, वो ऐसे होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये रेड वाला यहाँ पे ये लेके आया था, अब नेक्स्ट ब्लू वाला है, उसके बाद इस तरीके से ब्लू वाला होगा। अब जो नेक्स्ट जो आएगा वो इस तरीके से चेन बनती जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और तब तक होता जाता है जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। सो इलोंगेशन के दौरान क्या होता है, क्या क्या चीजें हमने जानी, इलोंगेशन के दौरान हमारे पास प्रोसेस में होता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कंक्लूजन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, 2 अमीनो एसिड है ये, तो पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, एंड दिस होल प्रोसेस और द होल पेप्टाइड बॉन्ड इज अकॉर्डिंग टू द कोडिंग अरेंजमेंट ऑफ एमआरएनए। तो कोडिंग ऑफ एमआरएनए के अकॉर्डिंग, फाइन। तो ये है हमारे पास पूरा स्टेप इलोंगेशन का। याद रखेंगे हमारे पास ये नेक्स्ट राइबोसोम नहीं है, एक एमआरएनए के लिए एक राइबोसोम काफी है, बट हमारे पास ये जो मैंने नेक्स्ट राइबोसोम बनाया है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होता, एक एमआरएनए को एक राइबोसोम कोड कर लेता, पूरा स्लाइड उसी पे करता है। ठीक है, तो ये इलोंगेशन हो गई। नाउ विद द टर्मिनेशन। ठीक है, सो टर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। जानते हैं टर्मिनेशन के बारे में। तो टर्मिनेशन के दौरान एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम जो है इट रीचेस एट स्टॉप कोडॉन पॉइंट, वो स्टॉप कोडॉन पॉइंट पे रीच कर जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, हमारे पास ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, मजे से पूरा ट्रांसलेशन कर रहा था, नेक्स्ट टीआरएनए आता जा रहा था, उसको अमीनो एसिड दिए जा रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जा रहा था। अब ये है एमआरएनए, यहाँ पे काफी सारा एमआरएनए कोड हो चुका है, ये है 3 प्राइम एंड, इस तरीके से यहाँ पे ये पहुंच गया स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टॉप कोडॉन आ चुका है, ये 5 प्राइम एंड। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से
राइबोसोम जो है वो स्लाइड करना नहीं छोड़ेगा, अपने टाइम टू टाइम स्लाइड करेगा। ठीक है, सो हमारे पास ये ए, ई और ई स्ट्रक्चर्स हैं, ए यूनिट्स हैं। सो उसके बाद क्या हुआ, टीआरएनए जो है वो ना अब यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे ना अपना पेप्टाइड स्ट्रक्चर लेके खड़ा है। एक टीआरएनए जो है उसने लास्टली अपना अमीनो एसिड अभी दिया इस टीआरएनए को, बिल्कुल सेम पैटर्न जो बाकी टीआरएनए फॉलो कर रहे थे। इस तरीके से हमारे पास अमीनो एसिड की चेन है यहाँ पे इसके साथ जुड़ी हुई। ठीक है, इस तरीके से चेन जुड़ी हुई है। अब ये भी क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है ए साइड पे इस कोडॉन के हिसाब से कोई टीआरएनए आए और मैं अपने अमीनो एसिड की चेन उसको ट्रांसफर कर दूं, जैसे बाकी टीआरएनए कर रहे थे। ये वेट कर रहा था, वेट करा, बट यहाँ पे ना कोई टीआरएनए आया ही नहीं, क्योंकि जो हमारे पास जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं ना उससे रिलेटेड कोई भी टीआरएनए एग्जिस्ट नहीं करता, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई टीआरएनए ही नहीं है, तो वो गड़बड़ हो गई। अब ये वेट करता रहा, अल्टीमेटली क्या किया, राइबोसोम ने स्लाइड कर दिया और ये वाला टीआरएनए भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला तो बाहर निकल गया, ये वाला बाहर निकल गया और ये वाला टीआरएनए अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सिचुएशन कैसे होगी, सिचुएशन अब ये हो गई यहाँ पे ऐसे। अब इसको समझ आ गया, ठीक है, ये जगह भी खाली हो गई क्योंकि आगे मूव कर चुका है। ठीक है, ये जगह भी खाली हो गई, कोई आया ही नहीं था, बिल्कुल ही खाली हो गया। इससे पहले वाला टीआरएनए निकल गया, अब इसको यहाँ पे आना पड़ा। तब इनको समझ आ गया कि अब ये प्रोसेस जो है वो बंद कर लेना चाहिए क्योंकि अब स्टॉप कोडॉन आ चुका है। अब हमारे पास नया अमीनो एसिड नहीं आ सकता कोई, हम कंटिन्यूटी में नहीं जा सकते, हमें इतना ही प्रोटीन बनाना था वो बन गया। ठीक है, सो अब क्या होता है इसके दौरान, हमारे पास जो हमारे पास पेप्टाइड चेन जो होती है ना वो रिलीज हो जाती है और एमआरएनए जो है वो डिटैच हो जाता है स्मॉलर सब यूनिट से, और कोई टीआरएनए एंटर ही नहीं करता। सो दिस मार्क्स द टर्मिनेशन ऑफ द होल प्रोसेस, जो कि जो कि प्रोटीन पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन पे एंड होगा। तो पेप्टाइड चेन अब रिलीज हो जाएगी। रिलीज करने के लिए वी हैव मेनी फैक्टर्स, इनिशिएट करने के लिए जैसे बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं किसी भी प्रोसेस को, वैसे टर्मिनेट करने के लिए भी फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, अनलोडिंग कर लेते हैं सारे प्रोटीन की और अल्टीमेटली पेप्टाइड चेन चली जाती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगी और अल्टीमेटली इस तरीके से प्रोसेस पूरा हो जाता है। ठीक है, सो ये है हमारे पास पूरा प्रोसेस प्रोटीन फॉर्मेशन का, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, सो अभी तक हम डील कर चुके हैं रेप्लिकेशन भी, ट्रांसक्रिप्शन भी, और ये है हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो प्रोटीन की प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में उस प्रोसेसिंग के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस फॉर्म में प्रोटीन को यूज किया जा सकता है और क्या क्या है मोड ऑफ जीन एक्सप्रेशन एज वेल। ठीक है, तो अभी हमें ऑपरॉन सिस्टम भी डिस्कस करना है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्दर सेशंस जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने की हमारे पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए की हिस्ट्री, उसी की तरह ये पूरा सेशन, पूरा चैप्टर ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद ही देखा है नीट के हिसाब से कितना ज्यादा वेटेज है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, सो उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एंड अगेन सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें विद द अपडेट्स। मैं जो भी अपडेट कर रही हूँ, जो भी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तो वो सब अपडेट आपको मिलते रहे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।